हाय फ्रेंड्स, किचन सफारी विद किरण में आपका हार्दिक स्वागत है, जिसका यूट्यूब हैंडलर है किरण एस 5454। तो एपिसोड 2 में मैंने आपके साथ नूसा पनीदा और गिली आइलैंड की जर्नी शेयर करी थी आपके साथ। और अब हम लोग गिली आइलैंड से उबुद के लिए निकल गए हैं और ये रहा कुछ रास्ते का नज़ारा। अब हम लोग उबुद जा रहे हैं और उबुद में हमारा 2 दिन का स्टे है। वहाँ पे क्या क्या करेंगे सब आपके साथ शेयर करेंगे। तो अब हम सबसे पहले तो हम अपने होटल जाएंगे। हमने अलीना रिजॉर्ट वहाँ पे बुक किया था और वहाँ पे थोड़ा फ्रेशन अप होंगे और उसके बाद फिर आपके साथ चलेंगे। तो ये रहा कुछ बाहर का नज़ारा। हम लोग अपने रिजॉर्ट पहुंच गए हैं और इन्होंने हमारा जो वेलकम भी है ना बहुत अच्छे से किया है। और ये प्रॉपर्टी ना घुसते ही बहुत अच्छी लग रही थी और बहुत ग्रीनरी थी। यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे थे, बहुत पोलाइट और हम्बल थे। तो मुझे पर्सनली ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लगी। तो सारी फॉर्मेलिटीज़ हमारी हो गई है और अब हम लोग अंदर आ रहे हैं और थोड़ा पहले प्रॉपर्टी एक्सप्लोर कर लेते हैं, फिर रूम पे चलते हैं। तो हम सब यहाँ पे आके बहुत खुश हो गए थे और हम सबको ही बहुत अच्छी लगी थी। बहुत ही ग्रीनरी थी यहाँ पे और बहुत ही नीट एंड क्लीन थी प्रॉपर्टी ये। और अब ये हमें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट है और हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो भी यहीं पे है। तो ये इनका रेस्टोरेंट था यहाँ पे साइड में और ऊपर भी है नीचे भी है। आपको जहाँ पे मन करे कह रहे थे आप वहाँ एंजॉय कर सकते हैं अपना ब्रेकफास्ट। और बगल में पूल था, यहाँ पे 2 स्विमिंग पूल है। और बहुत ही ग्रीनरी थी यहाँ पे, बहुत सुंदर लग रहा था यहाँ पे आके। ये पूल दिख रहा था यहाँ से और ये ऊपर का जो है ना रेस्टोरेंट है यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, लंच भी कर सकते हैं। तो हमारा ब्रेकफास्ट और हाई टी इसमें इंक्लूड था। और ये यहाँ पे ना हम लोग स्पा के लिए पूछने आए थे। अगर आप बाली आए हो तो स्पा तो कराना बनता है। तो हम लोग अपॉइंटमेंट ले रहे थे स्पा के लिए। तो ये हमें बता रहे थे कि आप कौन कौन से स्पा है इनके पास और इनका एम्बियंस बहुत अच्छा था। तो इसके बाद हम लोग अपने रूम पे आ गए हैं। रूम दिखाते हैं कैसा है, देखते हैं कैसा है हमारा रूम। और रूम भी बहुत स्पेशियस था, बहुत ही ब्यूटीफुल रूम था। इतने अच्छे से इन्होंने डेकोर किया था ना। और ये सूप जो इनका फेस्टिवल चल रहा था ना यहाँ पे, तो देखिए ना कितने अच्छे से डेकोर करके रखा है। सूप है यहाँ पे और कुछ फ्रूट्स थे और कुछ कुकीज़ वगैरह थी। और बहुत ही सुंदर रूम था, बहुत स्पेशियस था। और ये डबल सिंक दे रखा था, वहाँ बाथ भी था और ये बालकनी भी बहुत सुंदर थी, बहुत ही स्पेशियस बालकनी थी। मैं ये मतलब रिकमेंड करूँगी कि अगर आप उबुद आते हैं ना तो एक बार आप ये अलीना रिजॉर्ट ज़रूर आए। और यहाँ बालकनी से हमें पूल व्यू था, तो पूल दिख रहा था सामने और बगल में हमारे फ्रेंड्स का रूम था। तो बस हम लोग थोड़ा फ्रेशन अप हुए और अब हम लोग निकल गए हैं। हम लोग यहाँ पे हंडारा गेट आए थे, हेवन गेट, हंडारा गेट। तो यहाँ पे कुछ खास तो मुझे नहीं लगा, बस ये गेट है और उसके सामने आप फ़ोटो शूट कर सकते हो।
आप अपने कैमरे से भी कर सकते हो और उनके कैमरे से भी कर सकते हो। अगर आप उनसे करवाओगे तो आपको कुछ पे करना होगा, बट वो आपको ना थोड़े पोज वगैरह बताएंगे कि ऐसे खिंचवाओ, वैसे करो और ऐसे करो। तो अच्छा लगा यहाँ पे, बस कुछ खास नहीं लगा मुझे, बस ये गेट ही था। बट फोटोज वगैरह हमने क्लिक करे यहाँ पे साथ में। और उसके बाद हम लोग निकल पड़े हैं उलंदानू के लिए, उलंदानू टेम्पल के लिए। ये भी वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेम्पल है यहाँ बाली का। ये भी आप मस्ट विजिट है, यहाँ पे आप आए तो आप ज़रूर आए यहाँ पे। और ये उलंदानू टेम्पल को सी टेम्पल इन बाली भी कहते हैं। और यहाँ पे ना जो केचक डांस है वो भी बहुत फेमस होता है, यहाँ का केचक डांस। और यहाँ पे ये जो आपको ड्रेस पहन के दिख रहे हैं ना, ये जो इनका फेस्टिवल आने वाला है ना नियपी, उसकी प्रिपरेशन हो रही थी। तो यहाँ पे भी ना मतलब टेम्पल्स थे, वहाँ पे पूजा हो रही थी। ये अपने तरीके से पूजा कर रहे थे भगवान की। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे। और चारों तरफ यहाँ पे लेक थी और उसके बीच में एक टेम्पल था, और हमें लगा कि हम वहाँ जा सकते हैं, बट वहाँ हमें जाना अलाउ नहीं था। तो वो आप दूर से ही इसको देख सकते हो। और यहाँ का जो सनसेट भी होता है ना, बहुत स्टनिंग होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे अगर आप सनसेट देखते हो तो बट जब हम आए ना तो मौसम जो था ना वो थोड़ा बारिश वाला था, तो सन दिखा ही नहीं यहाँ पे हमें। बट ये व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था, बहुत ग्रीनरी थी और बहुत ही खूबसूरत था। ये मस्ट विजिट है, आप यहाँ पे आए तो ये उलंदानू टेम्पल आप ज़रूर आए। तो बस यहाँ पे हमने थोड़ी बहुत मस्ती की, फ़ोटो सेशन किया, और यहाँ से व्यू तो बहुत प्यारा लग रहा था। बस लग रहा था यहाँ पे बस बैठे रहे और ये जो व्यू है ना इसको एंजॉय करते रहे। और आज मौसम ने भी साथ दिया, मौसम वेदर बहुत अच्छा हो गया था। और उलंदानू के बाद ना यहाँ बगल में ही द ब्लूम गार्डन था। तो यहाँ पे हम लोग आए थे। उलंदानू से हार्डली 2-2.5 किलोमीटर की दूरी में था। तो ये गार्डन भी बहुत ब्यूटीफुल था। यहाँ भी आप आ सकते हैं, बहुत खूबसूरत था ये और बहुत बड़े लेवल पे बना था। और इतने अच्छे से इसको डेकोर किया था ना, इतने खूबसूरत फ्लावर्स थे। और ये डेकोरेशन आप देख रहे हैं ना कि किस तरीके से किया है, यहाँ पे बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो यहाँ भी आप आ सकते हैं, बट अगर यहाँ वेदर अच्छा हो तो बहुत अच्छा लगेगा। पर जब हम आए ना तो बहुत धूप हो गई थी यहाँ। बट ये भी बहुत खूबसूरत है, एकदम नीट एंड क्लीन है। तो बस इधर हम लोगों को बहुत अच्छा सा व्यू मिल गया, तो यहाँ पे हमारी मस्ती शुरू हो गई थी। बहुत खूबसूरत लग रहा था ये। अगर आप इधर आते हैं ना, अगर आप उलंदानू टेम्पल जाते हैं तो आप द ब्लूम गार्डन भी आ सकते हैं, अच्छा लगेगा आपको। और टिकट्स हमने एक साथ ही ले ली थी इसकी।
और ये कुछ इस तरीके से यहाँ का नज़ारा है। बहुत ही खूबसूरत फूल थे और बहुत मतलब बहुत ही अच्छा, बहुत सीनिक ब्यूटी थी यहाँ पे और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। ये देखिए आप। और इसके बाद अब हम लोग निकल पड़े हैं अपने रूम की तरफ। तो आज हम लोगों ने हेवन गेट, उलंदानू और द ब्लूम, ये 3 चीज़ें कवर करी। और इसके बाद हम आ गए थे यहाँ ताना लॉट सॉरी। और ये ताना लॉट है, यहाँ पे बीच का एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे भी बीचेस है और बट आप यहाँ पे ना कोई भी बीच ऐसा नहीं है कि जहाँ पे आप नहा सकते हैं। तो हम लोग ने यहीं से बस खड़े होके यहाँ का मज़ा लिया। और शाम होते होते ना बहुत हाई टाइड्स हो गई थी, तो वहाँ पे हम लोग जहाँ खड़े थे नीचे, तो वहाँ पे मना कर दिया। वहाँ के जो गाइड वगैरह थे ना, उन्होंने हमको मना कर दिया। तो हम ऊपर से ही नज़ारा देख रहे थे। और यहाँ का भी सनसेट बहुत अच्छा होता है, बट बारिश का मौसम था तो सन कहीं दिखा नहीं, तो सनसेट भी हम लोग नहीं देख पाए। और ये देखिए यहाँ पे ये कुछ अजगर टाइप से लग रहा था। और तो यहाँ पे ना आप इसको पकड़ के अपना फ़ोटो शूट कर सकते हैं, बट हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हमें डर लग रहा था। और ये नेक्स्ट डे का है, तो नेक्स्ट डे ना हम लोग यहाँ पे आ गए थे। जो यहाँ पे नियप्पी फेस्टिवल था ना, तो आज यहाँ पे क्या होता है ना, ओगो ओगो होता है। ओगो ओगो एक बड़े स्टैचू को बोलते हैं जो रिप्रेजेंट करता है डेमन्स को, नेगेटिव एनर्जी को, मॉन्स्टर को। तो उसकी ना एक सवारी टाइप से, जैसे हम लोग बोलते हैं ना अपने लैंग्वेज में, तो बस ऐसे निकाला था। जितने भी यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है ना, उसको रिप्रेजेंट किया था। और यहाँ पे आप ये बच्चों को देख सकते हैं कि कितना अच्छे से इन्होंने यहाँ पे ना तो कोई टायर्स ना पहिए, ये जो बच्चे हैं ना, ये सब इसको ही लेकर आ रहे थे। तो इसी की तैयारी के लिए ना हम लोग जब से आए थे ना, तो इसी की प्रिपरेशन हो रही थी। तो ये जो अलग अलग मॉन्स्टर्स है ना, तो ये अलग अलग नेगेटिव एनर्जी को दर्शा रहे हैं। और ये जो नियप्पी फेस्टिवल है ना, उसके एक दिन पहले ये होता है और अगले दिन ये लोग साइलेंट डे मनाते हैं। तो इस दिन ये लोग कुछ भी नहीं करते हैं। इवन यहाँ का एयरपोर्ट भी बंद रहता है, शॉप्स, होटल्स, कोई चेकआउट नहीं, कोई चेक इन नहीं, सब कुछ बंद रहता है। तो इट मीन्स ये बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। और लकली ये हम लोगों ने वहाँ पे सामने से देखा, तो अच्छा लगा ये देख के। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था हमारे लिए कि किस तरह ये नेगेटिव एनर्जी को दिखा रहे हैं।
अगर आप ये फेस्टिवल एंजॉय करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो आप मार्च में जाएं, क्योंकि 19 मार्च को इनका साइलेंट डे होता है और 18 मार्च को इनका ये फेस्टिवल होता है जो रिप्रेजेंट करता है सारी नेगेटिव एनर्जी को, मॉन्स्टर्स को, डेमन्स को। तो अगर आपको ये एंजॉय करना है तो आप ये 18 मार्च को वहाँ पे जाए। तो अब हम लोग रूम पे आ गए थे और फ्रेश हुए, और ये देखिए हम लोगों ने रूम पे कुछ पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर किया था और इनका खाना भी बहुत अच्छा था, और यहाँ पे इंडियन फूड भी बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, इंडियन फूड भी। और ये 19 मार्च का है, इस दिन हमें कुछ नहीं करना था, साइलेंट डे था। तो हमने यहाँ पे सारी इनकी प्रॉपर्टी एंजॉय की, पूल एंजॉय किया, और उसके बाद यहीं रिजॉर्ट में ही मस्ती की। और हमने जो बुक कराया था ना अपना स्पा वगैरह, वो भी यहाँ पे किया। तो ये भी अच्छा लगा ना कि हम लोग ने इतना यहाँ पे घूमे। और लास्ट डे क्या हुआ कि लास्ट के जो 2 दिन थे ना, 19 को तो हमें कुछ नहीं करना था, तो हम लोग यहाँ प्रॉपर्टी एंजॉय कर रहे थे। अब हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट के लिए आ गए थे क्योंकि कहीं जाना नहीं था, तो बहुत आराम से यहाँ पे चिल पिल कर रहे थे। और इनका जो ब्रेकफास्ट था ना वो भी बहुत अच्छा था। तो ब्रेकफास्ट में हमने कुछ जूस वगैरह मंगाए थे, कुछ पाइनएप्पल जूस, वाटरमेलन मिक्स जूस, और उसके बाद कुछ सैलेड वगैरह थे और फ्रूट्स थे। और फाइनली आपको बाली में पूड़ी और भाजी मिल जाए तो क्या बात है। तो पूड़ी सब्जी थी, और यहाँ पे कुछ बुरेतो था, और ये कुछ टोफू था, पनीर था, मतलब पनीर की भुजिया, और कुछ ब्रेड थे, और यहाँ पे कुछ बेबी कॉर्न था। तो खाना बहुत अच्छा था, इंडियन स्पाइसेस के साथ बना था, तो हम लोग बहुत खुश हुए। और ये ना पटैटो केक था, ये भी अच्छा लग रहा था खाने में। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम आ गए इधर, क्योंकि आज कहीं जाना नहीं था। और यहाँ पे जो रिजॉर्ट में जो स्पा था ना वो भी पूरा बुक था, हमें शाम का अपॉइंटमेंट मिला था। तो पहले तो हमने पूल में एंजॉय किया खूब, मतलब ये वाला टाइम ना हमने रूम पे पूल में फ्रेंड्स के साथ बहुत मस्ती करी। मतलब बचपन याद आ गया हम लोगों को, इतनी मस्ती करी ना। ऐसा टाइम हम कहाँ निकाल पाते हैं इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में। आप अपने काम में बिजी रहते हो, घर के काम में बिजी रहते हो, तो बस ये टाइम इतना अच्छा लगा ना हम लोगों को। उसके बाद ये कुछ डांस वगैरह किए, और अब रूम पे आ गए थे और रेडी हो गए थे हम लोग स्पा जाने के लिए। और इनका जो स्पा वाला था ना बहुत खूबसूरत था, और यहाँ पे ये कुछ जगूजी टाइप का बना था, और इतने अच्छे से इन्होंने फ्लावर्स वगैरह रखा था। ऊपर आप स्टीम ले सकते हो, हॉट बाथ ले सकते हो, ऊपर हॉट बाथ था। और इतना अच्छा लगा ना यहाँ पे आके, मतलब कि अच्छा हुआ कि आज सब कुछ बंद था, नहीं तो हम लोग फिर बाहर जाते और इतना एंजॉय नहीं कर पाते। अगर आप इस प्रॉपर्टी में आते हो ना तो एक दिन इस प्रॉपर्टी को पूरा एंजॉय करो। इतना पैम्पर किया था ना यहाँ के स्टाफ ने, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और ये जो पानी था ना ये भी थोड़ा वार्म था, और ऐसे बबल्स उठ रहे थे। तो ऐसे खुद को टाइम देना लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे तो हम भागते रहते हैं काम के लिए और सब चीज़ के लिए, तो थोड़ा खुद को टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आप रिफ़्रेश हो जाते हो, फिर अपने अपने कामों में लग जाते हो, तो काम करने में भी अच्छा लगता है। तो अब ये नेक्स्ट डे का था, हमारा चेकआउट वगैरह हो चुका था, और अब हम जो है अपने आखिरी होटल में जा रहे हैं। वो हमारा उबुद मार्केट के पास था, महायोगा।
तो आज ना मतलब हम लोग का एक दिन एक्स्ट्रा स्टे था और मेरी फ्रेंड्स लोग आज निकल गए थे। उनके जाने के बाद बहुत खाली-खाली लग रहा था। एक्चुअली हम लोग 8-9 दिन साथ में रहे ना, पता नहीं चला और जैसे ही वो लोग गए ना तो बहुत मतलब खाली-सा कुछ मिसिंग सा लग रहा था। तो एनीवे हमें बस एक नाइट ही यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टे स्टे करना है। तो हमने एक ये महायोगा देखा था और इसमें प्राइवेट पूल था तो हम यहाँ आ गए हैं और अब दिखाते हैं कैसा है इनका जो रूम है। तो ये हमारा जो है ना ये रूम था, ये प्राइवेट पूल के साथ था। घुसते ही आपको अंदर एंट्रेंस में सबसे पहले आपको पूल मिलेगा और एक लॉबी टाइप से यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे एक छोटा सा किचन, टी और कॉफ़ी किट वगैरह है, केटल है, फ्रिज है और ये आपका प्राइवेट पूल है। और यहाँ पे अम्ब्रेला छाता भी रखा है क्योंकि यहाँ धूप बहुत होती है। और ये हमारा रूम था। ठीक लगा मुझे, बट अलीना बहुत अच्छा था। मतलब मुझे अभी तक का जो सबसे अच्छा लगा ना वो अलीना रिजॉर्ट लगा। और ये वॉशरूम वगैरह था यहाँ पे, बट इसका एक्सपीरियंस भी डिफरेंट था अगर आपको प्राइवेट पूल लेना है। और ये उबुद मार्केट के पास में ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। तो आप वॉक इन जो है ना, आराम से उबुद मार्केट जो लोकल मार्केट है ना उबुद की, वो आप वॉक इन जा सकते हो। हार्डली यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर था उबुद का मार्केट। तो अब हम लोग थोड़ा फ्रेश होके अब आ गए हैं उबुद मार्केट में। और यहाँ पे ना बार्गेनिंग बहुत होती है, तो आप जितना बार्गेनिंग कर सकते हैं उतना करिए। और ये उबुद पैलेस था, यहाँ पे भी हम लोग आए थे, बट इसके अंदर कुछ नहीं था, कुछ खास तो नहीं लगा मुझे। बस यही है जो आप देख सकते हैं। ये इनका पैलेस है और यहाँ पे बस कुछ खास तो नहीं लगा। अगर आप आएंगे तो भी ठीक है, नहीं आएंगे तो भी कोई खास नहीं है यहाँ पे। बट यहाँ का मार्केट मुझे ठीक लगा। और आज के दिन ना मतलब इतना हम लोग थक गए थे ना, 10 दिन अगर आप बाहर हो और और आज मेरी फ्रेंड्स भी चली गई थी तो मुझे बहुत मिसिंग सा लग रहा था। तो ये रही हमारी उबुद मार्केट। अंदर भी चलते हैं, दिखाते हैं आपको। तो यहाँ से हम लोग ने शॉपिंग वगैरह भी किया था। अब इसके अंदर जो है ना मार्केट है काफ़ी, और यहाँ बार्गेनिंग भी ज़बरदस्त होती है। अगर आपको वो बोले ना तो आप उसका हाफ से भी हाफ कम करवाइए तो वो दे देंगे। बट अगर आपने नहीं कम कराया ना तो फिर आप ठग जाएंगे, क्योंकि यहाँ बार्गेनिंग ज़बरदस्त हो रही थी। कोई भी फिक्स रेट नहीं था किसी चीज़ का।
और ये मैं क्लिप्स वगैरह कुछ ले रही थी यहाँ से। तो मैंने रेट बोल रही हूँ कम करने के लिए, और ये रेट कम नहीं कर रही थी। फिर बाद में उन्होंने रेट कम कर दिया। और शाम को ना मार्केट कुछ इस तरह से दिखता है। तो शाम का तो मौसम अच्छा हो गया था, बट दिन में यहाँ बहुत गर्मी होती है। मतलब बहुत गर्मी, गर्मी से ना थक गए थे और मेरे सर में दर्द होने लगा। तो शाम को कुछ इस तरीके से यहाँ की मार्केट है। अच्छी लगी मुझे ये मार्केट। उसके बाद हम लोग थोड़ा इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे यहाँ पे, क्योंकि अब भूख लगी थी और कुछ खाने का मन कर रहा था इंडियन। और उबुद में ना आपको 2-3 इंडियन रेस्टोरेंट, मतलब 2-3 क्या, मिल जाएंगे। और जो सबसे अच्छा लगा ना मुझे, वो बॉलीवुड मसाला था, शायद बॉलीवुड मसाला। ये बहुत अच्छा था रेस्टोरेंट। और आपको लगेगा ना वो घाघरा चोली पहनी हुई है ना, तो इंडियन वाइब्स आ रही थी इधर। और यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा था। 10 दिन बाद ऐसा लगा ना कि मतलब कुछ खाया है, नहीं तो वही ब्रेड सैंडविच खा खा के। और अलीना रिजॉर्ट में हम लोग को मिला था। बट यहाँ का ना प्रॉपर इंडियन डोसा, पोहा, वड़ा पाव, मतलब सब कुछ था। और मेरा जो है ना तबीयत और बुखार हो गया था, सर बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि इतनी गर्मी हो गई थी ना दिन में, और बहुत थक चुके थे हम लोग। तो सबसे पहले तो मैंने सूप मंगाया, इनका मनचाओ सूप बहुत अच्छा था। ऐसा लग रहा था इंडिया में जाके खा रहे खाना। उसके बाद हमने कुछ मसाला डोसा वगैरह मंगाया। और ये कुछ वेज प्लेटर्स था, ये भी बहुत अच्छा था। मतलब बहुत अच्छा लगा यहाँ पे खा के। कुछ पनीर टिक्का, मशरूम टिक्का, वेज कबाब था, हरा भरा कबाब था। तो खाना एंजॉय किया हमने। उसके बाद फिर हम अपने रूम के लिए निकल के पड़े हैं, क्योंकि रूम हमारा यहाँ पे पास में ही था, वॉक करके ही हम जा सकते थे। और ये नेक्स्ट डे का है। आज हमारा चेकआउट है यहाँ से, और अब हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना है। 10 दिन यहाँ पे कैसे निकल गया ना दोस्तों के साथ, पता ही नहीं चला। बट जो आखिरी का एक दिन था ना, जब फ्रेंड्स चले गए थे, तो थोड़ा सा मिसिंग सा लग रहा था। बट चलो, एक दिन भी निकल गया। अब हम जा रहे हैं इंडिया, और मैं बहुत खुश हूँ कि अब अपने घर जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ ब्रेकफास्ट आ गया था, कुछ जूस था, और मैंने तो अपने लिए कॉफ़ी मंगाई थी, क्योंकि मेरी जो तबीयत है ना वो ठीक नहीं लग रही थी। मुझे बुखार हो गया था और बहुत दर्द हो रहा था मेरे गले में, तो उसने मैंने कॉफ़ी मंगाई थी। इनकी कॉफ़ी भी बहुत अच्छी थी, कॉफ़ी। और वहीं इनके ब्रेकफास्ट में वही सैंडविच थी। बस ये सैंडविच खा के, कॉफ़ी पी के अब हम एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। तो बस अब हम लोग निकल पड़े हैं एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट हम लोग पहुंचने वाले हैं, और ये देखिए कितना सुंदर व्यू लग रहा है ना एयरपोर्ट का। मतलब ये समुद्र के पास है, और समुद्र दिखता है आपको, बीच दिखते हैं यहाँ से। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे। जो एयरपोर्ट का रास्ता था ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा।
और अगर आप बाली आने का प्लान कर रहे हैं ना, तो आप कम से कम 10 दिन के लिए आए, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो क्या है कि आपको जो फ़्लाइट है वो बहुत लंबी होती है। तो अगर आप यहाँ पे आए ना तो कवर कर ले आप, मतलब कोशिश करें कि यहाँ सेमिनिया, कूटा, ओबुद और गिली आइलैंड, नुसा पनिदा सब कुछ कवर कर ले। तो आपको 10 दिन तो कम से कम लगेंगे। अगर आप 1 हफ्ते के लिए आते हैं ना तो यहाँ आप ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं यहाँ आने का तो 10 दिन का प्लान ज़रूर करें। और जो यहाँ पे मस्ट विज़िट जगह है ना वो गिली आइलैंड है। गिली आइलैंड आप ज़रूर जाए। और बाली स्विंग्स बहुत अच्छा है, वहाँ पे भी आप जाए। उलंदानू अच्छा है, ताना लॉट अच्छा है यहाँ का बहुत, मतलब बहुत काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ की फेमस, जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ ना आपके साथ। तो वो अगर आप गिली आइलैंड आते हैं ना तो आपको एकदम अलग एक्सपीरियंस होगा। सबसे पहले तो वहाँ पे कोई आपको मतलब कैब नहीं मिलेगी, आपको टांगे का एक्सपीरियंस होगा। अगर आपको पब वगैरह जाना है तो आप साइकिल हायर कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हायर कर सकते हैं। एकदम पॉल्यूशन फ्री आइलैंड है वो, मतलब बहुत ही हैपनिंग है। और वहाँ पे क्लब वगैरह है, रैबिट जंप है। तो ये आइलैंड है। मतलब नूसा पनिदा अगर जाना है ना तो आप वहाँ पे स्टे ना भी करें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप घूम के आ सकते हैं। बट गिली आइलैंड में तो 1 नाइट का स्टे मस्ट है। और अब हम लोग आ गए हैं एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट में चेक इन वगैरह कराने के बाद अब हम आ गए थे इधर। और देखिए एयरपोर्ट भी बहुत सुंदर सजा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे भी ना इनका जो ओगो ओगो था ना जो नेपी फेस्टिवल था, यहाँ भी कुछ मॉन्स्टर वगैरह का स्टैचू वगैरह है और बहुत अच्छे से डेकोर करके रखा था। और इससे पहले जो मैंने वीडियो थी ना वो लॉन्च की वीडियो थी। लॉन्च में हमने खाना वाना खा लिया था और अब हम जा रहे हैं अपने फ्लाइट की तरफ। तो ऐसा रहा हमारा जो 10 दिन का बाली का ट्रिप था। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हमारी फ़्लाइट का भी अनाउंसमेंट हो गया है, फाइनली बैक टू इंडिया। एयर इंडिया फ़्लाइट कराई थी हमने आते समय भी और जाते समय भी। तो ये डायरेक्ट फ़्लाइट है। कनेक्टिंग फ़्लाइट में ना बहुत टाइम लगता है। अगर आप मतलब आ रहे हैं ना इंडोनेशिया बाली, तो आप डायरेक्ट फ़्लाइट ले, और एयर इंडिया ही डायरेक्ट है, मतलब फ़्लाइट है यहाँ की। तो ये 7 घंटे 10 मिनट में हम लैंड हो गए थे इंडिया के लिए। तो ये फ़्लाइट ठीक अच्छी लगी मुझे। और ये हमने प्रीमियम इकोनॉमी बुक कराया था। तो ये इन्होंने कुछ मेन्यू कार्ड वगैरह दिए थे, इसमें सैलेड था और पालक पनीर, डेजर्ट भी थे और कोल्ड बेवरेज थे, हॉट थे, चाय थी, कॉफ़ी थी, रिफ़्रेशमेंट में सैंडविच वगैरह भी बहुत कुछ था। बहुत कुछ था खाने के लिए, खाना भी बहुत अच्छा था। और बस हमारी जो फ़्लाइट है वो अब टेक ऑफ होने वाली है। और एयर इंडिया फ़्लाइट मुझे बहुत अच्छी लगी। मूवी देखते देखते 2 मूवी मैंने देख ली 90s की, और फिर हम इंडिया पहुंच गए। और इनका खाना वगैरह भी अच्छा लगा। तो ये कुछ जूस वगैरह हम लोग पी रहे थे और इनका कुछ ये सैलेड वगैरह था, गुलाब जामुन था, चाय था, कॉफ़ी और कुछ रसमलाई भी थी, सैंडविचेस वगैरह थी और बहुत कुछ था। इनका सैंडविच भी बहुत अच्छी थी। तो फ्लाइट में बस खाना वाना खा लिया हमने। और ये ना आप नेविगेशन में देख सकते हो कि आप कहाँ पहुँचे हो।
और कितना दूर है, तो ये भी अच्छा लगा। ये देख रहे थे हम लोग शायद सिंगापुर पहुंचने वाले थे, और ये टाइम भी बता रहा था कि कितने टाइम है पहुंचने में इंडिया। तो ये मेरे हस्बैंड देख रहे थे, मैं तो मूवी अपनी एंजॉय कर रही थी उधर। तो बस हम लोग अब इंडिया पहुंच गए हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये बाली का एपिसोड? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।